रिलायंस में फेसबुक की हिस्सेदारी 43,574 करोड़ की डील। क्या डील से भारत को होगा फायदा? क्या है फेसबुक का लक्ष्य? कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच दुनिया की दो दिग्गज कंपनियां फेसबुक और रिलायंस ने एक डील की है। डील के मुताबिक फेसबुक रिलायंस की जियो कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी। फेसबुक ने ये डील 43,574 करोड़ रुपए में की है। खबरों के अनुसार फेसबुक टेलीकॉम सेक्टर में अपना बाजार बढ़ाना चाहता है, जिससे आने वाले समय में उसे कठिनाई ना हो। इसी के मद्देनजर फेसबुक ने रिलायंस जियो में ये निवेश करने का फैसला लिया है। फेसबुक ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल से लोगों को दी और भी दिए कई संकेत। इस डील के बारे में बताते हुए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने और भी कई संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन भारत में काम करने के बारे में एक अपडेट देना चाहता हूं। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप कर रही है और फेसबुक जियो में निवेश करेगी। इसके अलावा फेसबुक और जियो साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे, जिससे भारत में लोगों को व्यापारिक अवसर मिलेंगे। भारत डिजिटल बदलाव के दौर में है और इसमें जियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डील के मायने। इतनी बड़ी डील हुई है तो स्वाभाविक है कि इसके काफी बड़े मायने भी होंगे और फेसबुक के इस कदम से रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप के भी कुछ यूजर्स की मौजूदगी हो पाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप अब फेसबुक की कंपनी है और देश के 38.8 करोड़ लोगों तक रिलायंस जियो की पहुंच है और फेसबुक को इस नेटवर्क का बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत को डील से क्या फायदा? अब सवाल ये खड़ा होता है कि रिलायंस और फेसबुक में जो डील हुई है उसका फायदा भारत को क्या होगा। तो आपको बता दें कि भारत में किसी माइनॉरिटी निवेश के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो है ही। इसके अलावा फेसबुक ने जो डील की है वो किसी भी माइनॉरिटी निवेश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेक ट्रांजैक्शन है। डील की तकनीकी बातें। अब आपको बता दें हैं कि असल में इस डील की टेक्निकल बातें क्या हैं। दरअसल इससे जियो प्लेटफॉर्म के लिए प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू 66 अरब डॉलर की हो जाएगी और इस भारी भरकम निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचेगी। इस पार्टनरशिप से टेक इंडस्ट्री, टेलीकॉम बिजनेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए कारोबार के बड़े मौके पैदा होंगे। इतना ही नहीं, भारत में इससे कईयों को रोजगार भी मिलेगा। डिजिटल इंडिया के लिए मददगार। मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर कहा कि जब रिलायंस ने 2016 में जियो की पेशकश की थी, तब हम भारत के डिजिटल सर्वोदय के सपने से प्रेरित थे। भारत का समावेशी डिजिटल उत्कर्ष, जिससे प्रत्येक भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और भारत दुनिया का अग्रणी डिजिटल समाम बने। उन्होंने कहा कि जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कोरोना वायरस संकट टल जाने के बाद बहुत जल्द भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फेसबुक का लक्ष्य। फेसबुक ने भारत में 2020 तक 34 करोड़ मासिक एक्टिव यूजर्स बनाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में फेसबुक के पास 28 करोड़ से ज्यादा मासिक एक्टिव यूजर थे। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और ये इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, वॉच, पोर्टल और ऑक्यूलस कैलिब्रा जैसे प्लेटफॉर्म का भी संचालन करती है। 2019 में फेसबुक का कुल राजस्व 70.697 बिलियन डॉलर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।